हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे इकोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे फूड चेन की। फूड चेन जो होता है वो क्या होती है, साथ ही साथ हम बात करेंगे फूड वेब की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड चेन की। तो फूड चेन की बात करने से पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम के अंदर हमें एक ऑर्गेनिज्म, अगर सपोज हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है। ठीक है, क्या करेगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, क्यों? क्योंकि उसको सरवाइव करना होता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड नहीं करेगा तो क्या होगा, उनको फूड नहीं मिलेगा या फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फूड चेन जो स्टार्ट होती है, फूड चेन सबसे पहले स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। किससे स्टार्ट होगी? फूड चेन जो स्टार्ट होगी वो होगी प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादक। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? उत्पादक। उत्पादक जो होते हैं कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं जितने भी सारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनको। ठीक है, ग्रीन प्लांट जो होंगे वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे? प्रोड्यूसर के अंदर। फिर इन प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन से होंगे? प्रोड्यूसर को खाने वाले होंगे कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन से होंगे? कंज्यूमर। तो इन प्रोड्यूसर को खाने वाले जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले आते हैं कौन से आएंगे? प्रोड्यूसर। उसके बाद में कौन से आएंगे? कंज्यूमर। ठीक है, तो जो ये कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर को हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। प्रोड्यूसर में सारे के सारे कितने आ गए? ऑल ग्रीन प्लांट्स को हम इंक्लूड करते हैं। हम ऑल प्लांट्स नहीं बोलते, ऑल ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होंगे उन्हीं के पास क्या होगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, और क्लोरोफिल की वजह से वो ही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट्स और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनके पास में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जैसे हम जिनको ल्यूकोप्लांट्स अगर हम जैसे बोल सकते हैं, जिनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे स्टेम के अंदर, या फिर अगर हम बात करें कि वाटर के अंदर जो होलो स्टेम वाले प्लांट जो पाए जाते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो वो प्लांट अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम प्रोड्यूसर में किसको इंक्लूड करेंगे? प्रोड्यूसर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स होंगे उनको हम इंक्लूड करेंगे। कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर कितने होते हैं? तीन कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है प्राइमरी कंज्यूमर। पहला कौन सा आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर आएगा। उसके बाद में आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद में थर्ड आएगा टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ये तीन कैटेगरी कंज्यूमर की आती है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे? जो डायरेक्ट फीड करते हैं। किसको करेंगे? डायरेक्ट फीड ऑन प्रोड्यूसर। किसके ऊपर फीड करेंगे? जो प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्ट फीड करता है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। या फिर अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर का अगर अनदर नेम की बात करें तो इनको हम हर्बीवोरी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इनको? हर्बीवोरी। ठीक है, और ऐसे एनिमल जो कि हर्बीवोरी होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। क्या बोलेंगे उनको हम? हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर ऐसे एनिमल जो कि डायरेक्टली किसके ऊपर फीड कर रहे हैं? जो डायरेक्ट फीड कर रहे हैं प्लांट के ऊपर, उनको हमने क्या नाम दिया? उनको हमने प्राइमरी कंज्यूमर नाम दिया, या फिर उनको हमने बोला हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जो होंगे, प्रोड्यूसर में तो प्लांट जो होगा वो तो प्लांट को खाने से रहा, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या होता है इसमें, जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स प्लांट को फीड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हर्बीवोरस एनिमल के रूप में देखते हैं।
अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की, तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है ये किसके ऊपर फीड करेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। किसके ऊपर फीड करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर जब प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करता है तो सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कार्निवोरस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्निवोरस के नाम से। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं टर्शियरी कंज्यूमर की। तो टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर क्या होता है? टर्शियरी कंज्यूमर फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर। किसके ऊपर फीड करेंगे? फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उनके ऊपर ये क्या करता है? फीड करता है। ठीक है, तो इनको हम टॉप कार्निवोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? टॉप कार्निवोरी भी हम इनको बोल सकते हैं। टॉप कार्निवोरी, या फिर अगर हम कहीं कहीं देखें तो उसके अंदर हमें ये टॉप कार्निवोरी के अलावा हमें ये ओमनीवोरी के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ओमनीवोरस हों। हम यहाँ पर कंज्यूमर को डिवाइड नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कंज्यूमर को डिवाइड कर रहे हैं तो हम इनको इनकी फीडिंग के बेस पे इनको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम इनको डिवाइड कर रहे हैं कि ये किस पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, इनका फूड जो होता है वो क्या होता है उसके बेस पे नहीं कर रहे हैं, हम ये करते हैं कि कौन जो है वो किसके ऊपर फीड कर रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर को नॉर्मली जब हम कैटेगरी, तो कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर को हम क्या करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली इनके अंदर कैटेगरी आती है कि इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो होता है उनका फूड के बेस पे। ठीक है, ये कौन सा फूड लेते हैं? बेस ऑन फूड। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड होगा? तो फूड के बेस पे करते हैं, तो फूड के बेस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हर्बीवोरस, ठीक है, फिर आता है कार्निवोरस और फिर आता है ओमनीवोरस। ठीक है, इन 3 कैटेगरी के बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो हर्बीवोरस जो कि प्लांट को खाएंगे, कार्निवोरस जो कि ओनली एनिमल को खाएंगे, और ओमनीवोरस कौन से हो जाएंगे? जो कि दोनों को खाएंगे। ठीक है, प्लांट और एनिमल बोथ को। दूसरा हम इनको डिवाइड करते हैं इनके लेवल के अकॉर्डिंग। सेकेंड जो इनके अंदर कैटेगराइजेशन होता है वो कौन सा होता है? इनके लेवल के अकॉर्डिंग। तो लेवल के अकॉर्डिंग जो हम डिवाइडेशन करते हैं वो हम ये करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? उनके लेवल के अकॉर्डिंग हमने उनको डिवाइड किया। तो इसी की वजह से जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो टॉप कार्निवोरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके अंदर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है इनके अंदर ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फूड चेन की अगर हम बात करें या फिर अगर हम नॉर्मली जैसे ऑर्गेनिज्म की फीडिंग की अगर बात करें तो क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। उसके बाद में जो कंज्यूमर होंगे उन कंज्यूमर के अंदर हम जो ये 3 कैटेगरी जो देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वाली। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हम देखते हैं। तो इनके अंदर जो प्राइमरी वाली होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जो सेकेंडरी वाली होगी उसको हम बोलेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलेंगे? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और जो टर्शियरी वाली होंगी उसको हम बोलेंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं? जब भी हम जैसे पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड के अंदर हम क्या करते हैं? इनको ट्रॉपिक लेवल के बेस पे ही हम इनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो इनको हम इनके ट्रॉपिक लेवल के बेस के ऊपर इनको हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वाले के अंदर कौन सा आ जाता है? फर्स्ट वाले में आ जाता है हमेशा
प्रोड्यूसर। ट्रॉपिक लेवल को हम हिंदी में बोलते हैं पोषी स्तर। ठीक है, कौन किसका पोषण कर रहा है, क्या आ जाएगा इसके अंदर, कौन किसका पोषण कर रहा है, तो पोषी स्तर। फिर आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या आ जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर आ जाएगा जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें कौन से आ जाएंगे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, और इसमें कौन से आ जाएंगे, जो टर्शरी कंज्यूमर। जो फूड चेन होती है, फूड चेन भी इन्हीं के बेसिस पे चलेगी। कैसे चलेगी, ट्रॉपिक लेवल के बेसिस पे ही फूड चेन भी चलती है। किस प्रकार से फूड चेन चलती है, फूड चेन को हम देखते हैं। तो फूड चेन के अंदर क्या होगा, जैसे कि अगर हम स्टार्ट करते हैं एक्वेटिक लेवल के अंदर, अगर हम फूड चेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्वेटिक लेवल के अंदर अगर हम फूड चेन की बात करें, तो एक्वेटिक लेवल के अंदर क्या होगा, एक्वेटिक लेवल के अंदर सबसे पहला आएगा कि जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, एक्वेटिक लेवल के अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जो वाटर बॉडी होती है, एक्वेटिक लेवल में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर बॉडी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, वाटर बॉडी की बात करेंगे। तो जो प्लैंकटॉन होते हैं, प्लैंकटॉन भी क्या होते हैं, यहाँ पर दो तरीके के प्लैंकटॉन पाए जाते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंकटॉन, दूसरा होता है जूप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये हमेशा वाटर बॉडी के अंदर ये क्या काम करता है, ये काम करते हैं प्रोड्यूसर का। किसका काम करता है, प्रोड्यूसर का काम करता है। और जूप्लैंक्टन जो होते हैं, ये हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में माने जाते हैं। कौन से फॉर्म में माने जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर के फॉर्म में ये माने जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले कौन हो गए, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले हो गए जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो इनके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले क्या जाएगा फूड चेन के अंदर, फूड चेन के अंदर इनके अंदर आ जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे, सॉरी एरो इस तरह से, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले कौन से हैं, जूप्लैंक्टन। ठीक है, मतलब जूप्लैंक्टन किसके ऊपर फीड कर रहा है। फिर जो जूप्लैंक्टन होता है, जूप्लैंक्टन को खाने के लिए क्या होता है, जो स्मॉल क्रस्टेशियन वगैरह जो होते हैं, स्मॉल क्रस्टेशियन जो होते हैं वो इसके ऊपर फीड करते हैं। उसके बाद में इनको कौन खाएगा, जो स्मॉल फिशेज होगी, स्मॉल फिशेज होगी, या फिर हम स्मॉल क्रस्टेशियन के साथ में क्या करते हैं, स्मॉल फिशेज को भी ऐड करता है। ठीक है, स्मॉल फिशेज जो होती हैं वो भी जूप्लैंक्टन के ऊपर फीड करती हैं, स्मॉल फिशेज। इन स्मॉल फिशेज को कौन खाता है, लार्ज फिश। ठीक है, तो इस तरह से चेन चलती है। और लार्ज फिश को कौन खाता है, लार्ज फिश को जो सबसे लार्ज होती है वो कौन सा होता है, जैसे कि व्हेल, शार्क, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनको खाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे क्या हो गया, फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जूप्लैंक्टन की अगर हम बात करें, तो जूप्लैंक्टन यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फिर स्मॉल फिशेज की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फिर अगर स्मॉल फिशेज की अगर हम बात करें, तो स्मॉल फिशेज के अंदर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और लार्ज फिशेज जो होगी ये किस पे आ जाएगी, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, और व्हेल और ये हो जाएगी, ये आ जाएगी फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फूड चेन के अंदर जितना ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगे, इनके अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होगा वो उतना ही कम होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होता है, इसके लिए हम थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा रूल पढ़ते हैं, इसके लिए हम 10% लॉ पढ़ते हैं। कौन सा लॉ पढ़ते हैं, 10% लॉ, कि जब
कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जब फर्स्ट, या फिर अगर हम जैसे एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी जब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जाती है तो वो केवल 10% ही पास होती है। कितनी पास होगी? 10%। तो अगर जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर अगर 100% होगी तो 100 की 10% ही जाएगी, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर कितनी जाएगी? 10 ही जाएगी। थर्ड के अंदर हम बात करेंगे तो कितनी जाएगी? 0.1 ही जाएगी। और फोर्थ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 0.01 ही जाएगी। तो इस तरह से अगर फूड चेंज होगी, फूड चेंज जितनी लंबी होगी उतने क्या होगा? एनर्जी जो होगी वो सबसे जो टॉप वाला जो या सबसे हाई ट्रॉपिक लेवल वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर एनर्जी उतनी ही कम ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो हमने एक्वेटिक वाली देख ली। तो एक्वेटिक वाली के अंदर वैसे अगर हम बात करें तो एक्वेटिक वाली फूड चेंज जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। क्या होती है? एक्वेटिक वाली फूड चेंज जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं अगर टेरेस्ट्रियल फूड चेन की, टेरेस्ट्रियल फूड चेन की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या होता है? ये डिपेंड करता है अलग अलग इकोसिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिफरेंट इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिफरेंट इकोसिस्टम जो है वो कौन कौन से, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर हम सबसे पहले इसके अंदर अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो हम बात करते हैं ग्रासलैंड की। किसकी बात करेंगे हम? ग्रासलैंड की बात करेंगे। ग्रासलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ग्रासलैंड के अंदर क्या होगा? सबसे पहले क्या चाहिए? जो ग्रास होगी वो प्रोड्यूसर के रूप में काम करेगी। ठीक है, ग्रास के ऊपर कौन फीड करेगा? हर्बीवोरस, जैसे कि हम बात कर लेते हैं रैबिट वगैरह की। ठीक है, रैबिट वगैरह जो होते हैं वो इसके ऊपर, रोडेंट्स जो होते हैं वो ग्रास के ऊपर फीड करता है। रैबिट वगैरह को खाने वाले कौन से हो गए? जैसे कि फॉक्स वगैरह जो होती है वो इसको खाने वाले हो गए। और फॉक्स वगैरह को खाने वाले कौन से हो गए? टाइगर, लायन। टाइगर, लायन। यहाँ पे हम रैबिट के साथ साथ में यहाँ पर हम डियर भी लिख सकते हैं। इनको फॉक्स नहीं खा के इनको कौन खाएगा? सीधा लायन और टाइगर खाएगा। तो डियर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 3 ही ट्रॉपिक लेवल होगा। तो जब है ना, जब टाइगर जो होगा वो जब डियर को खाएगा तो इसके अंदर हाई एनर्जी आएगी, ज़्यादा एनर्जी आएगी। ज़्यादा एनर्जी इसके लिए नहीं आ रही कि क्योंकि वो साइज़ में बड़ा है, इसके लिए आ रही है क्योंकि इनके बीच में जो ट्रॉपिक लेवल के बीच में जो गैप है वो कम है। क्योंकि ग्रास सीधा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गई और तो ये इसलिए नहीं कि डियर की साइज़ जो है वो बड़ी है, डियर की साइज़ की वजह से तो ठीक है, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रास जो है, ग्रास को सीधा कौन खा रहा है? ग्रास को सीधा खा रहा है डियर। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, लेकिन डियर को सीधा कौन खा रहा है? टाइगर। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अगर हम थर्मोडाइनमिक्स के बेस पे देखें एनर्जी का, तो सपोज कि जो ग्रास है, ग्रास के अंदर कितना है? 100% एनर्जी, या फिर 100 नंबर के अंदर अगर एनर्जी, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे वो कितनी आएगी? 10% आएगी। ठीक है, और टाइगर तक थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी आएगी? वो 0.1% आएगी। ठीक है, तो अगर हम इस चेन की बात करें तो यहाँ पर टाइगर को 0.1% एनर्जी मिल रही है। और अगर हम इस चेन की बात करें तो यहाँ पर ग्रास जो हो गई वो क्या होगी? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गई। रैबिट जो हो गया वो क्या हो गया? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। रैबिट को खाने वाला फॉक्स जो होगा वो क्या हो गया? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और टाइगर जो हो गया वो क्या हो गया? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम एनर्जी की बात करें तो ग्रास के अंदर 100%, रैबिट के अंदर कितनी हो जाएगी? 10%। जो फॉक्स होगी, फॉक्स के अंदर कितनी हो जाएगी? 0.1%। और टाइगर को कितनी मिलेगी? 0.01%। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी किसके थ्रू ज़्यादा मिल रही है? जिसके अंदर फूड चेन के बीच में जो मीडिएटर या हम जो ट्रॉपिक लेवल जो बात करते हैं, तो ट्रॉपिक लेवल जिनके अंदर कम है उनको क्या हो रहा है? एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, इसीलिए हम बात करते हैं कि फूड चेन जो होनी चाहिए, फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फूड चेन अगर लॉन्ग होगी तो एनर्जी जो होगी, फूड चेन अगर लॉन्ग है तो एनर्जी जो होगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी? हाइट सबसे टॉप लेवल के ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करेंगे तो उसको सबसे कम मिलेगी। और फूड चेन अगर शॉर्ट होगी तो शॉर्ट होगी, शॉर्ट होने पे क्या होगा? फूड चेन अगर शॉर्ट होगी तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? जितनी ज़्यादा
हाइट ट्रांसफर होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं। ये हम किसकी बात करते हैं? टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ये हमारा फूड चेन हो गया। फूड वेब जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि फूड वेब जो होती है